नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे छोटे नाथ बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सियासी अखाड़े में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी कसरत तेज कर दी है। इस सियासी अखाड़े में नेता अपने दावों की ताल भी ठोक रहे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। नकुलनाथ ने राजीव भवन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 7 दिसंबर को कमलनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दरअसल आउटसोर्स कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नकुलनाथ ने कहा कि आप सभी की बड़े दिनों से नियमितीकरण की मांग की थी। कमलनाथ ने इस वचन पत्र में आपकी हर मांग पूरी कर दी है। अब कोई आउटसोर्स नहीं होगा, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि आपको पिछले 18 से 19 सालों से अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन 3 दिसंबर के बाद न्याय का सामना करना पड़ेगा। 17-18 दिन पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा और 7 दिसंबर को भोपाल में कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह में जरूर आइएगा। अब इस बयान के क्या मायने हैं और नकुलनाथ को इतना कॉन्फिडेंस कैसे और कहां से आया? उधर बीजेपी भी बहुमत का दावा कर रही है। सीएम शिवराज ने पलटवार करते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जय वीरू की जोड़ी बताकर तंज मारा है और सीएम शिवराज ने कहा कि दोनों नेताओं की दिल्ली दौड़ चल रही है, दोनों लूट के माल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, देखिए इस बीच जयवर्धन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी कहा था, कितने ही कपड़े फाड़ की बात कर लीजिए, लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाएगी। अब इसमें वार पलटवार हो रहा है, कपड़े फाड़ने की बात हो रही है। यहां कांग्रेस ने और नकुलनाथ ने तो ये तक कह दिया कि शपथ ग्रहण में उन्होंने, कहते हैं ना, एक आमंत्रण दे दिया, उन्होंने निमंत्रण दे दिया, बुला भी लिया उन्होंने। क्या ऐसा वाकई होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इतनी कॉन्फिडेंस की चीजें कैसे आ रही हैं उनके बीच में। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो आपको सुनाते हैं। आप सब यहाँ आज राजीव भवन आए हैं, आपका स्वागत है। आप सब आउटसोर्स समझे हैं, आपकी बड़े दिनों से मांग थी और इस वचन पत्र में कमलनाथ जी ने आपकी हर मांग पूरी कर दी है। अब कोई आउटसोर्स नहीं होगा, सबको शासकीय नौकरी परमानेंट मिलेगी। आपको पिछले 18-19 साल से अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन 3 दिसंबर के बाद आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि केवल 17-18 दिन बाकी है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17-18 साल तो आपने अन्याय झेला है, तो 17-18 दिन आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा और 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह में। देखिए, नकुलनाथ जी का एक अपरिपक्व बचकाना बयान है। ये वही नकुलनाथ हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को किनारे रखकर छिंदवाड़ा में कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। ये वही नकुलनाथ हैं जो पिता की कृपा से आज परिवारवाद के चलते देश की संसद में है। बतौर सांसद उनका क्या प्रदर्शन है हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुने थे, शायद नकुलनाथ के हसीन सपने हैं। नकुलनाथ जी, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कल नामांकन का अंतिम दिन था, विड्रॉल बाकी है। और जिस प्रकार की राजनीतिक जूतम पेजार कांग्रेस पार्टी में है, जिस प्रकार की कपड़ा फाड़ स्पर्धा नकुलनाथ जी के पापा कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी में है, वो सबके सामने है। तो कांग्रेस पहले अपने कपड़ा फाड़ कंपटीशन से अपने आप को बचाएगी या जनता के बीच जाएगी? अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा, भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था
अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे, उसमें हिस्सेदारी कितनी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। और दिल्ली भी अब पता नहीं किन मुद्दों पर इनसे चर्चा कर रही है, लेकिन असली झगड़ा तो यही है। क्या दिल्ली भी इसमें शामिल है? तो छोटे नाथ और दावा बड़ा, आखिरकार वाकई में जिस तरह से ये बात सामने आई है और जो कहा जा रहा है, ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? मतलब ऐसा कौन सा सर्वे आया कांग्रेस के पास कि मतलब 7 तारीख, और ये भी तय हो गया देखिए कि शपथ ग्रहण 7 को हो जाएगा। मतलब ये वाकई में सवाल तो रेज करता है, क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पर कि ये तमाम चीजें कैसी आई हैं। उधर बीजेपी अलग बहुमत की बात कर रही है। बीजेपी को लगता है कि जय वीरू की जोड़ी है। बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं इस जय वीरू की जोड़ी को लेकर। एक तो ये भी कि दिल्ली दौड़ इसलिए कि लूट के माल के लिए आपस में लड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ हो रहे हैं इनके बीच में। दूसरी चीज ये कि शोले वाली जो जय वीरू की एक जोड़ी थी, तो वो भी जेल से भागे थे और शैतानी टाइप के थे, तो एक उनको उस तरह से भी देखा जा रहा है। तो कुल मिला के एक तरफ राजनीति है, एक तरफ सियासत है, और इन सब के बीच में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब इसमें कितना दम है और जनता क्या करेगी, निर्णय सबसे बड़ी निर्णायक वही होगी। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शाहवर आलम जी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहवर आलम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद तारण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आनंद जी आपसे करना चाहती हूँ। एक सवाल, छोटे नाथ है लेकिन दावा बहुत बड़ा कर दिया, मतलब कैसे? तारीख भी बता दी और एक निमंत्रण भी दे दिया कि 7 तारीख को आइएगा शपथ ग्रहण में, कैसे? देखिए, आज जितने मीडिया के रिजल्ट आ रहे हैं, जो प्री रिजल्ट आ रहे हैं, जो जिस तरह से कांग्रेस को बहुमत दे रहा है, या जो जिस तरह से एक जनता की लहर चल रही है, वो कांग्रेस के फेवर में। और अगर उन्होंने बोल दिया तो इसमें कौन सी खास बड़ी बात है? भाई जो होना है वो पहले अगर उन्होंने बोल दिया, बुला रहे हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं, तो इसमें तकलीफ किस बात की? भाई जो होना है वो तो हो गई। और निश्चित रूप से आज जनता के साथ जो छलावा किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश पर गला घोंटा है, जिस तरह से खंजर घोंपा है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता उतार ली है भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के लिए। और आज जो जनमत आ रहा है, बहुमत आ रहा है, जो चीजें सामने आ रही निकल के, निश्चित रूप से वो कांग्रेस के फेवर में आ रही। तो अगर उन्होंने बोल दिया तो उसमें क्या दिक्कत क्या है? उसमें इतना बवाल मचाने की आवश्यकता क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी को उसमें तकलीफ हो रही है तो निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता को 4 लाख करोड़ के कर्जे से लाद दिया, जिस तरह से लूटमार हुई है, 50% का कमीशन राज चल रहा है, जिस तरह से आज चारों तरफ अराजकता का माहौल, लोग परेशान हैं, चाहे किसान परेशान है, व्यापारी विद्यार्थी परेशान है, ऐसा कौन सा भारत है? कर्मचारी परेशान है, बहनें परेशान है, आज अश्वतें लड़ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, आदिवासी परेशान है, आदिवासियों पे पेशाब की जा रही है, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनको मार डाला जा रहा है, गड़ा दिया जा रहा है, परिवार वालों को उनको देखने नहीं दिया जा रहा है, उनके सुपुर्द नहीं किए। तो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश की जनता चाहती है बदलाव, और आज जो बदलाव की बायर है वो निश्चित रूप से आपने तो कर्नाटक में जो देखा था उससे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि मैं तो बार आपके चैनल पे भी बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें आएंगी, उसमें आप 10% प्लस कर ले, 10% माइनस कर ले, इससे आगे पीछे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो चीजें सामने आई हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो गद्दारों को प्रश्रय दिया, और उसके कारण जो ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने चना चिरौंजी खाकर इस पार्टी को पल्लवित किया, पुष्पित किया, निश्चित रूप से आज वो खुद उतार ले कि हमारी सरकार चली जाए। और इस तरह से आज जो चाल चरित्र चले वाली पार्टी थी, जिसका जो अंदाज हमने देखा है, उसके कार्यकर्ता किस तरह से विरोध कर रहे हैं, उसके नेता किस तरह से विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज अमित शाह जी जो अपने आप को स्वयंभू सर्वशक्तिमान समझते थे, आज उनके साथ भी क्या कथ हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक है आनंद जी, मुझे एक बात बताइए, एक बयान आया था सीएम शिवराज का, एक मिनट आनंद जी, एक बयान था सीएम शिवराज का, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कौन माई का लाल, बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा याद करिए, और फिर उसके बाद नतीजे कैसे आए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है कांग्रेस का कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन ये बात जो कहना कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण है और कमलनाथ सरकार बनेगी और आइए कमलनाथ शपथ लेंगे, ये इसका कहीं उल्टा ना हो जाए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस या ज्यादा कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं ना, वो कभी कभी दिक्कत भी क्रिएट कर देता है। देखिए, ये कौन माई का लाल और इस दोनों बातों में अंतर है। हम आमंत्रण कर रहे हैं, प्रेम से निमंत्रण कर रहे हैं
हम कोई किसी पे दादागिरी नहीं बता रहे, किसी पे थोप नहीं रहे, उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। ये अब आप किस बात से कहाँ किस चीज की तुलना कर रही, कौन माई का लाल, वहां तो उन्हें सीना तान के बोल रहे हैं, जहां तो हम निमंत्रण कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप आइए, आपका स्वागत है शपथ ग्रहण में। तो दोनों बातों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, निश्चित चलिए। रूप से कांग्रेस जो करती है वो सोच के करती, समझ के करती। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, आज तो भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता उतावला है कि हमारी सरकार जाए और कांग्रेस की सरकार आए। कम से कम कांग्रेस की सरकार में जो हमारे छोटे मोटे काम हो जाते थे, आज हमारे नेता जो आज हमारे सामने बैठे हैं पत्रकार वार्ता में भाजपा की तरफ से, ये निश्चित रूप से हमारे एक अच्छे आदर्श कार्यकर्ता थे, अच्छे वक्ता थे। और अब वो बैठ के कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छा बता भी देंगे बीजेपी की तरफ से। सुन ले, इसलिए कार्यकर्ता आज उतावले है कि जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये दूसरा, ये आनंद जी, अभी बहुत सारे सवाल जवाब हैं, थोड़ा शावर जी को भी बोल लेने दीजिए। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। और एक बात कहना चाहूंगी कि ये दो बयान जरूर अलग अलग थे कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण की बात और माई का लाल, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोले गए थे, मैंने उस कॉन्फिडेंस की बात करी थी। मैंने उन दोनों बयानों को मर्ज नहीं किया। कॉन्फिडेंस अलग चीज है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं, हम तो प्रेम से निमंत्रण कर रहे हैं ना। ठीक है, हम कोई दादागिरी नहीं बता रहे। चलिए ठीक है। शावर जी, यहाँ तो तारीख भी आ गई, शपथ ग्रहण किसको करना है वो भी आ गया। मुझे लगता है थोड़े दिन बाद ये भी ना बता दे कांग्रेस इलेक्शन तक कि मंत्री कौन कौन बनेगा। आनंद जी बोलने दीजिए, सवाल उनसे है मेरा, फिर आऊंगी दूसरे टर्न में। ठीक है, अब मैं बोल लेता हूँ। मैं बोलूं राखी जी? हाँ बोलिए शावर जी। हाँ, देखिए राखी, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी विजन के साथ चुनाव लड़ती है और कांग्रेस कंफ्यूजन में चुनाव लड़ती है, और ये एक सच है। और मुझे लगता है कि नकलनाथ जी कहीं ऐसा ना हो कि 3 दिसंबर के बाद सबसे पहला उनका ही बयान आ जाए कि ईवीएम गड़बड़ थी, तो कहीं ये बाद में बयान तो नहीं देंगे ऐसा? तारंग जी से पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, वाले हो आप कहीं, हाँ, ईवीएम का ठेकरा जो फोड़ते हैं आप, कहीं 3 दिसंबर के बाद में नकुलनाथ जी का पहला बयान नहीं आ जाए। दूसरी बात, देखिए ये किस आधार पर बोल रहे हैं, ये किस आधार पर बोल रहे हैं कि इनकी सीटें ये जीत रहे हैं? क्या विजन है? क्या 15 महीने की सरकार में काम किए गए थे जो सरकार आपको दोबारा चुने? और केवल कमलनाथ जी रह गए कांग्रेस में, और कोई नेता नहीं है आपके पास। सारे क्षेत्रीय नेताओं को घर बैठाकर कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव केवल कमलनाथ जी लड़ रहे हैं, जो उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है। आप दुर्दशा तो देखिए, जो पुराने निष्ठावान कांग्रेसी हैं उनके दिल से पूछिए कि किस प्रकार से अपमान किया गया उनका। आप पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे थे राहुल गांधी कि हम बराबर का अधिकार देंगे, आपने केवल 62 टिकट दिए हैं। आरक्षण 27% की बात करते हैं और 27% टिकट भी नहीं दे पाते। अगर अल्पसंख्यकों की बात करूं तो केवल 2 टिकट मध्य प्रदेश में, और कमलनाथ जी मुसलमानों के 100% वोट मांगने की बात करते हैं। तो आप किस आधार पे, कौन से ऐसे मतदाता आ गए आपके जो आपको विधानसभाओं में जिताने वाले हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। और मुझे गिनवा दें आप कौन सी विधानसभाएं जीत रहे हैं। ग्वालियर संभाग में आप कितनी जीतेंगे, मालवा में कितनी जीतेंगे, महाकौशल में कितनी जीतेंगे, रेवांचल में कितनी जीतेंगे, बता सकता है कोई? तो ये सब बातें जो हैं ये कंफ्यूजन में है। भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों का लक्ष्य जीत के आने का, 200 का लक्ष्य रखा है, लेकिन 150 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लेकर आ रही है, और स्पष्ट बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जनता को मिलने वाली है। अच्छा, आनंद जी अभी कह रहे थे शावर जी कि बहुत सारे मतलब मुद्दों की यदि मैं बात करूं, आदिवासियों का मुद्दा उन्होंने उठाया, और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो अभी सर्वे आए हैं उसमें अलग अलग मीडिया के हैं। मैं पर्टिकुलर किसी एक की बात नहीं करूंगी, और मैं तो कहती हूँ देखिए सर्वे है, कभी बीजेपी के लिए आता है, कभी किसके लिए आता है, लेकिन सबसे ज्यादा अंतिम निर्णय वही होता है जब नतीजे हमारे सामने आते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं उसमें कांग्रेस को बहुत अच्छी सीटें मिल रही हैं, तो इसलिए उनको लगता है। मैंने यही तो कहा कि कंफ्यूजन में है कांग्रेस। कोई घोड़ा भाग नहीं है, कोई गणित नहीं है। मैं तो दावे से कह रहा हूं ना, एक विधानसभा
का अध्ययन किया है भारतीय जनता पार्टी से। और अगर किसी वरिष्ठ नेता से पूछे तो ये भी बता सकते हैं कितने वोट से कौन सी विधानसभा जीतेंगे। लेकिन जनता की सेवा करते आ रहे हैं 18 साल से, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और यह केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना उद्देश्य नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने का लक्ष्य है। और लगभग हमने विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा किया है। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इन 18-19 सालों में, 18.5 वर्षों में मध्य प्रदेश में जहां सड़कें हुए गड्ढे हुआ करते थे, फ्लाईओवर नहीं थे, कोई सुविधाएं, स्कूल कॉलेज नहीं थे, आज बढ़ोतरी में देखिएगा आप 5,25,000 किलोमीटर सड़कें बनी है, स्कूल कॉलेज में इजाफा हुआ है, नर्सिंग कॉलेज में इजाफा हुआ है, सीएम राइज स्कूल बने, लाडली बहना, भांजियां, किसान, युवा, शिक्षित युवा, बेरोजगार, सबके लिए एक पूरा डाटा है जो हमने किया है, ये प्रमाणित है। इसी आधार पर हम जीत के आ रहे हैं और जनता की पुनः सेवा करेंगे। शावर जी, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यदि कॉन्फिडेंस है बीजेपी का या उनको लगता है कि वो जीतेंगे तो इतनी घबराहट क्यों है? ये कांग्रेस को इसलिए भी लगता है कि सीएम शिवराज मुख्य चेहरा नहीं है। एक मिनट, जब तो वो कह रहा हम 7 को शपथ लेने वाले हैं। हाँ, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि अमित शाह को पूरा होल्ड दे दिया, केंद्रीय नेतृत्व को बुला लिया, सांसदों को चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया प्रत्याशी बनाकर, शिवराज जी को कोई पूछ नहीं रहा है, तो बड़ी काफी परेशान है बीजेपी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शिवराज जी को कोई पूछ नहीं रहा। शिवराज जी को तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 15-18 साल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और आज भी हम उन्हीं का जो कार्यकाल में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यकाल में, तो ऐसा नहीं है। वह यह है कि केंद्र और राज्य के चुनाव की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। न केवल हम विधानसभा लड़ रहे हैं, बल्कि विधानसभा के साथ साथ हम लोकसभा की भी हमारी तैयारियां हैं। और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व यहाँ काम कर रहा है। वो केंद्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का भी करता है। क्या प्रियंका गांधी की कल सभा नहीं हुई थी? क्या इससे पहले राहुल गांधी आए नहीं थे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे आए नहीं? क्या इनके केंद्रीय पर्यवेक्षक सुरजेवाला या प्रभारी मध्य प्रदेश या भोपाल में नहीं है क्या? तो ये उनकी तैयारी है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी है और केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आनंद जी अब अपनी बात रखिएगा। देखिए, हमने तो 15 महीने में अगर बोला था 1 रुपए यूनिट लाइट देंगे, तो हमारे पत्रकार मित्रों ने माना उस बात को कि 100 रुपए का बिल आ रहे हैं हमारा। आनंद जी, 700 रुपए का बिल आता था। हमने 55 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, तो आज भारतीय जनता पार्टी मंत्री कृषि ने स्वीकार किया 27 लाख कर्जा माफ किया। जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बार बार एक बात को बोल रहे हैं, तो सही है कि अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 18 साल में विकास किया होता तो आज क्या कारण था कि बार बार केंद्रीय नेता आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, सिर्फ गृह मंत्री 3 दिन डेरा डाले। कितनी घबराहट है और कितनी घबराहट है, कितने डरे हुए। न केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य दोनों राज्य, भारत में कांग्रेस की सरकार बनेगी या कांग्रेस समर्थित सरकार बनेगी। और केंद्र में भी अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लग चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। जो बातें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इतने डरे हुए। आज तो चेहरे पर जो मुस्कुराहट होने चाहिए वो भी छद्म मुस्कान है भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर। राखी दीदी, ये हालात है। लेकिन एक बात है कि जो अगर शिवराज सिंह चौहान ने काम किया होता तो चेहरा कहाँ गया उनका? उनको बिल्कुल पीछे ढकेल दिया गया, पता ही नहीं है, उनको अलग कर दिया और आखिरी सूची में दिया नाम, इसलिए दिया कि ऐसा नहीं हो इनके कारण और नुकसान हो जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है निश्चित रूप से आज सामने आ रहा है। आज ये हालत के अमित शाह है, लोगों को मना रहे हैं, कोई तैयार नहीं है मानने के लिए, इस्तीफा दे रहे हैं लगातार। एक नेता कह रहा है कि हमारा सांसद अगर सामने आएगा तो हम उसे जूते मारेंगे। तो क्या हालात है? क्या सिर्फ है आरोप जो कांग्रेस पे लगाते थे, आज केस क्या हालात बना रखी है भारतीय जनता पार्टी की। थोड़े दिन और रुक जाइए आप, 2-4 दिन और रुकिए राखी दीदी, क्या हालात होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस ने कोई बात की है, जनता की नब्ज को देखकर वो बात करते हैं। हम हवा में हवाबाजी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ महाराज सिंधिया, आज ये हालात है कि अपने गढ़ में, आज अपने गढ़ में भी वो दूर हैं। तो ये चीजें हो गई हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी बोलती थी माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, अब वो भाई साहब हो गए, महाराज से वो भाई साहब हो गए। ओ भाई आनंद जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं व्यक्तिगत नहीं बोलूंगी, लेकिन आनंद जी, मैं महाराज के बारे में शावर जी एक मिनट, मेरी एक बात बोलने दीजिए, फिर उसके बाद बोलेगा।
मुझे लगता है आनंद जी, देखिए मैं व्यक्तिगत बीजेपी पे या कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, व्यक्तिगत तो बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, मुझे लगता है कितना ही बड़ा दिग्गज हो वो हमेशा यही कहता है, और यही आपने और हमने भी सुना होगा कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे, हमारा ऐसा होगा, हमारी इतनी सीटें आएंगी, हम इतना सब कुछ करेंगे। लेकिन ये मतलब मुझे ऐसा पहली बार लग रहा है कि तारीख के साथ हम निमंत्रण भेज रहे हैं कि 7 तारीख को आपको भोपाल में कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण में आना है। मजाल देखिए आप एक बार कि मान लीजिए कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कमलनाथ जी ने तो कहा नहीं, कहा नकुलनाथ जी ने है। फिर कांग्रेस क्या करेगी? बीजेपी को तो और बैठे बिठाए बहुत बड़ी चीज मिलेगी। देखिए राखी जी, आज मध्य प्रदेश की जनता उतावली है। आज जो ये चुनाव हो रहे हैं ना मध्य प्रदेश में, ये कांग्रेस भाजपा के नहीं हो रहे, ये मध्य प्रदेश के चुनाव मध्य प्रदेश की जनता बनाम भाजपा है। क्योंकि भाजपा ने मध्य प्रदेश की जनता का जो जनादेश 2018 में कांग्रेस को दिया था उसका बदला लेना चाहती है कांग्रेस को। और जो कमलनाथ जी विकास के काम कर रहे थे, लगातार काम कर रहे थे, उन्होंने अगर 15 महीने का काम शासन मिला किया और लगातार प्रतिदिन वो सुबह से लेकर रात तक मंत्रालय में बैठ के जनता के हित में काम कर रहे थे। उन्होंने जो काम किए निश्चित रूप से एक मील का साबित हुआ। ये तो बात करते थे, गौ माता की बात करते थे, उन्होंने तो 1000 गौशालाओं की घोषणा भी कर दी, उसमें आमली जामा भी पहना दिया। उन्होंने जो काम किए निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश के विकास का एक ऐसा काम कर रहे थे। तो निश्चित रूप से आज जनता फिर चाहती है कि कमलनाथ जी को जिस तरह से बाहर किया गया भारतीय जनता पार्टी ने, तो निश्चित रूप से आज वो उन्हें फिर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश में देखना चाहिए। ठीक है, हाँ शाहवर जी अब अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, मैं आनंद तारंगी बड़े भाई के बहुत सम्मान करता हूँ उसका। जहां तक सिंधिया जी की बात थी, तो ये कांग्रेस हमेशा ही कहती रही 2018 के बाद से 20 के बाद से जब सरकार की, कि सिंधिया जी की भारतीय जनता पार्टी कोई पूछे कि नहीं और उनको 5 विधायकों को टिकट नहीं मिल पाएंगे, तो मैं उनकी जानकारी दोस्त कर दूं कि सिंधिया जी आज केंद्रीय नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक हैं। उनके एक एक व्यक्ति को टिकट मिले हैं, लगभग उनके 26 से 27 टिकट फाइनल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में जो उनके हैं, और बाकी तो जितने भी हैं वो सब सिंधिया जी के हैं। जो भी विधायक चुनाव लड़ रहा है वो सिंधिया जी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। तो जितना सम्मान मैं मानता हूं कांग्रेस ने दिया था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी को मिल रहा है, क्योंकि हीरा जो है उसकी चमक कभी कम नहीं होती, क्या है उसे कहीं भी रख दिया जाए। ठीक है चावर जी, एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी। बार बार एक जो ये इस तरह की बात आती है कि मुद्दों पर चले जाइए आप, और देखिए चुनाव है, पक्ष विपक्ष की बात होगी। जय वीरू नाम बड़ी तेजी से बीजेपी ने रख दिया कमलनाथ और दिग्विजय के लिए, तो किस तरह से इसको ले रहे हैं? जय वीरू वैसे देखा जाए, जय वीरू तो बहुत अच्छी जोड़ी थी शोले में, मतलब कुछ भी कर सकते थे एक दूसरे के लिए, तो कैसा वाला कह रहे हैं? शिवराज जी कह रहे हैं कि लूट के मार के लिए दोनों लड़ रहे हैं, तो मतलब एक तरफ गुटबाजी भी है तो उसमें भी कटाक्ष करती है बीजेपी। राखी जी, जय वीरू इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक अमिताभ बच्चन की भूमिका थी उसमें, मोसी के पास जो गए थे धर्मेंद्र के लिए, तो उस प्रकार की भी कहानियां चल रही हैं, तो इसीलिए बार बार दिल्ली जाया जा रहा है। आप समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, यानी ये शोले वाले जय वीरू जैसा नहीं है, ये नाम जय वीरू है लेकिन है कुछ और पर्दे के पीछे से। खैर ठीक है, मोसी को जाकर शिकायत करते हैं कि आप बसंती से शादी करा दीजिए, वो बुराइयां 10 बता देते हैं जाके, समझ गई आप? चलिए ठीक है, मुझे लगता है चर्चा में और इसको आगे बढ़ाना था, लेकिन समय हो गया है, मुझे रोकना होगा इस चर्चा को। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए इस पूरी चर्चा में इलेक्शन में जय वीरू भी आ रहे हैं और उसके बाद छोटे नाथ हैं, बड़ा दावा भी कर रहे हैं, आमंत्रण भी हो रहा है, शपथ का दिन बता दिया, निमंत्रण पे भी बुला लिया, तो मतलब ये एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जैसा है कि ये तमाम चीजें कैसे। कांग्रेस को लगता है ये दावा और ये कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि तमाम जो सर्वे आए हैं उसमें कांग्रेस को लीड मिल रही है, तो क्या आप लीड के भरोसे कह देंगे कि आप शपथ ले रहे हैं? क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जनता देगी और वाकई चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।